बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसी पोस्ट लगा रहे थे कि कश्मीर में जो लॉकडाउन हुआ है, आज पूरी दुनिया लॉकडाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीरियों की आहें, बद्दुआएं, सिसकियां आप पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेंगी, लेकिन सिर्फ कश्मीरियों की आहें और सिसकियां और बद्दुआएं नहीं है। फ़लस्तीन में रहने वाले वो मुसलमान जिनकी रियासत पे बिलावजह कब्जा किया गया, कश्मीर में बिलावजह कब्जा किया गया, इराक में, शाम में, कौन सा मुल्क है जहाँ पे मुसलमान रहते हैं और उनके ऊपर जुल्म नहीं किया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज हमारा किबला अव्वल जहाँ पे कब्जा 70 सालों से है, लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे खाना काबा में इबादत को रोक दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं ये दजाली सिलसिला है, कुछ लोग कहते हैं ये कोरोना वायरस की वजह से है, लेकिन क्या आप और हमने ये सोचा है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के ऊपर ये आजमाइश नहीं है, ये अल्लाह ताला हमसे नाराज है। हम लोग एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने उनको देखा है कि वो मेरे नाखूनों पे, मेरे दुपट्टे पे, बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग तनकीद करते हैं। आपका हक बनता है, क्योंकि मैं अगर कश्मीर को प्रेजेंट करती हूँ तो मेरा काम बनता है। मैं अगर दीन इस्लाम की बात करती हूँ, लेकिन मैं आप सबसे पूछती हूँ कि ये मामला तो मेरे अल्लाह के साथ है, लेकिन आप लोगों ने क्या अपने अपने जो आपका फर्ज बनता है, क्या आप लोगों ने कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई? क्या आप लोगों ने अपने दीन की खातिर अपनी इस्लाह की है? किसी एक ने भी नहीं की। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा रिश्वत ली जाती है। हम में से कोई भी ट्रैफिक के रूल्स पे नहीं चलता, हम दीन के रूल्स पे नहीं चलते, तो हम किसी और पे क्या करेंगे। मैं आज आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में एक अपील करना चाहती हूँ। मैं और आप मिलके किबला अव्वल को नहीं बचा सकते, मैं और आप मिलके खाना काबा को दोबारा आबाद नहीं कर सकते, मैं और आप मिलके कश्मीर को शायद आज़ाद भी नहीं करवा सकते। अल्लाह ताला ने जिन नेक लोगों को चुना होगा, वही कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे, वही किबला अव्वल की भी हिफाजत करेंगे, और वही अपना खाना काबा जो अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी उठाई है अपने घर की हिफाजत की, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करने वाला है। लेकिन क्या मैं आप हम मजलूमों के हक में बात करना भूल चुके हैं? हम कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बात करते हैं? हमारे जो बहन भाई हैं, आज 25 करोड़ जो रोड के ऊपर शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, इंडिया में अपने हक की जंग लड़े हैं, क्या हम लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई? इराक में, शाम में, लीबिया में जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, पिछले साल 51 लोग हमारे मुसलमान शहीद हुए थे न्यूजीलैंड में, हम भूल चुके हैं। अगर कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तान की हदूद में या कश्मीर की हदूद में कत्ल हो जाता तो पूरी दुनिया में कोहराम आ जाता, लेकिन वो हमारे मुसलमान थे, इसलिए हम लोग बोलना छोड़ देते हैं। इसीलिए तो आज अहले कुफार हम पे, उनको बढ़ावा मिल चुका है, आज वो हम पे गासिब आ चुके हैं, क्योंकि हम में अब कोई भी सलाउद्दीन अयूबी नहीं है, आज हम में कोई भी महमूद गजनवी नहीं है, हम में कोई भी मोहम्मद बिन कासिम नहीं है। हम लोगों ने अपने ज़मीरों को बेच दिया है। हम एक दूसरे पे क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन हम लोग हक की बात नहीं करते। हम लोगों ने अपने ईमान को इतना खोखला कर दिया है, हम भूल चुके हैं कि हमने अल्लाह को भी जान देनी है। आज कोरोना वायरस पे हम सब लोग तिलमिला उठे हैं। आप जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके आज रहती दुनिया तक, चाहे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, चाहे हज़रत ईसा की, हज़रत मूसा की, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, किसी की भी कौम थी, अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, उनको सज़ा दी। क्या हम लोग इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है और उन्होंने हमारे लिए दुआ की है, तो क्या हम लोगों से सवाल नहीं होगा? मेरे और आपकी पकड़ हमें
ہمیں ان لوگوں سے پہلے ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری تھی، ہمارے نبی نے ہمارے پہ یہ ذمہ داری ڈالی تھی، ہمارے اللہ نے ہمارے پہ ذمہ داری ڈالی تھی، جو ذمہ داری ہم ادا کرنا بھول چکے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، تہجد پڑھ لینا، قرآن پاک پڑھ لینا مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہماری مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ نے حقوق العباد کا سب سے پہلے سوال کرنا ہے۔ حقوق اللہ کی شاید پھر معافی ہو جائے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ کشمیر کے لیے اور دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جان اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے ہم سے واپس لینی ہے۔ شکریہ۔